दोस्तों, यदि आप म्यूजिक में रुचि रखते हो और आपको भी दमदार बेस वाले ईयरपॉड के साथ म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे बैटरी में ईयरपॉड और ईयरपॉड कवर को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ईयरपॉड फैक्ट्री की टूर घुमाते हैं। तो उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आता है ईयरपॉड मेकिंग प्रोसेस। वैसे तो दोस्तों ईयरपॉड को वायरलेस म्यूजिक सुनने के लिए बनाया गया था, लेकिन दोस्तों आजकल ईयरपॉड खरीदने का मुख्य कारण म्यूजिक सुनना कम लेकिन पैशन दिखाना ज्यादा होता है। तो ईयरपॉड फैक्ट्री में सबसे पहले ईयरपॉड का मुख्य हिस्सा यानी उसकी बॉडी को मूल मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। और फिर अब बारी आती है बैटरी को बनाने की। बैटरी को बनाने के लिए एक बड़े से कंटेनर में ब्लैक लिथियम के साथ अन्य केमिकल को मिलाते हैं, जिससे कि एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इसी पेस्ट को पॉलीमर शीट के ऊपर लगाते हैं। और ये जब पेस्ट सूख जाता है तो इनके कुछ भाग को काटकर सैंपल टेस्टिंग किया जाता है और रिजल्ट के निकलने पर एक रोलिंग मशीन के द्वारा इसे एक बंडल के रूप में बना लिया जाता है। और अगले स्टेप में कॉपर शीट के बंडल पर भी लिथियम केमिकल को लगाकर आगे लगे सेंसर मशीन के द्वारा इसकी मोटाई को चेक किया जाता है। फिर इस शीट को कटिंग करके आगे लगे वर्करों के द्वारा उसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की। इस असेंबलिंग प्रोसेस में लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर की शीट को रखते हैं और ऐसे ही अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए इन दोनों का एक मोटा लेयर तैयार कर लिया जाता है। अब इंटरनल बैटरी पर एल्युमिनियम के शीट को लगाए जाएंगे। तो उसके लिए एल्युमिनियम के शीट को पतले पीस में कटिंग कर लेते हैं। अब एल्युमिनियम की शीट पर बैटरी के इंटरनल हिस्से को डालकर पूरी तरह से पैक कर देते हैं और उसी दौरान बैटरी से निकली अनवांटेड शीट को कटिंग करके सर्किट प्लेट को लगा देते हैं। लास्ट में बैटरी के ऊपर येलो टेप लगाकर इसके पावर स्टोर करने के कैपेसिटी को चेक करते हैं। अब लास्ट में पीसीबी को बनाया जाता है। दोस्तों, इसी पीसीबी के कारण छोटे आकार वाले ईयरपॉड को इतना ज्यादा फीचर दिया जाता है। तो इसे बनाने के लिए कॉपर और ग्लास की शीट को कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है। फिर इन्हीं छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लगाने के लिए बहुत सारे होल किए जाते हैं। फिर पीसीबी इंजीनियर की मदद से कंप्यूटर में सर्किट डायग्राम को तैयार किया जाता है। अब इन सीट पर ट्रैप पेंटिंग की बारी आती है। उसके लिए इन सीट को एक मशीन में डालते हैं। यह मशीन ट्यूबलाइट की मदद से ट्रे को बनाती है। इन सारे प्रोसेस को डार्क रूम में किया जाता है, क्योंकि ट्रैक बनाने वाले मटेरियल लाइट इफेक्टिव होती है, जिस कारण इस सीट पर लाइट पड़ने से यह ट्रैक बिगड़ सकता है। अब पीसीबी का इचिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे बिना प्रिंट किए हुआ कॉपर निकाल लिया जाता है। फिर इनका ऑप्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस में सेंसर की मदद से ड्रा किया गया ट्रैक को जांच करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा पीसीबी ग्रीन कलर का होता है। दोस्तों, इस शीट को ग्रीन करने के लिए मास्किंग प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में शीट के ऊपर ग्रीन कलर पेंट किया जाता है, जिससे कि पीसीबी में शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है। और फिर लास्ट में छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाया जाता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर, चार्जिंग पिन, एलईडी और वगैरह वगैरह। और इन बने हुए पीसीबी को छोटे छोटे पीस में तोड़कर ईयरपॉड में फिट होने लायक बना लिया जाता है। इस तरह से सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बारी आती है चार्जिंग किट असेंबलिंग की। यह प्रोसेस करने के लिए पॉड रखने वाले हिस्से के बगल में मैग्नेट को लगाकर ग्लू की मदद से फिक्स करते हैं। अब सर्किट को बनाने के लिए बैटरी को पीसीबी के साथ वेल्ड करते हैं। फिर सर्किट को चार्जिंग के उसके ऊपरी हिस्से में स्क्रू की मदद से जोड़ते हैं। अब टेस्टिंग में बैटरी को चार्ज करके इसमें लाल टेप चिपका देते हैं। फिर चार्जिंग फंक्शन को चेक करने के लिए इसमें एयरपॉड को कुछ समय तक चार्ज करते हैं। फिर वायरलेस कॉइल को वेल्ड करके फिर बैटरी के ऊपर लगे डबल टेप के लाल वाले हिस्से को उचाड़ देते हैं। फिर बैटरी में लगे डबल टेप के लाल वाले हिस्से को निकालकर बैटरी के चार्जिंग केस में चिपका देते हैं और फिर ग्लू के द्वारा उसे फिक्स करते हैं। फिर लास्ट में चार्जिंग केस में ग्लू लगाकर उसे पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं। इस तरह से पूरी तरह चार्जिंग केस बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, असली मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि बारी आ चुकी है ईयरपॉड बनाने की। दोस्तों, ईयरपॉड में खास तौर पर एक दमदार स्पीकर लगा होता है, जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। और इसमें एक पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा होता है। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स जैसे ब्लूटूथ, एक्सेलेरोमीटर, एसओसी, ऑडियो कोडेक, एंटीना और माइक्रोफोन भी लगा होता है। दोस्तों, माइक्रोफोन का काम नॉइस को कम करके हमारी आवाज को क्लियर भेजना होता है। और दोस्तों, ब्लूटूथ दो डिवाइस को वायरलेस जोड़ता है और ऑडियो कोडेक सिग्नल को डिकोड करके वेब के फॉर्म में करता है। दोस्तों, सारे पार्ट्स को इसी पीसीबी में लगाया गया होता है। सबसे पहले इस पीसीबी को ईयरपॉड में डालकर स्पीकर से वेल्ड करते हैं और फिर मिनी बैटरी को लगाकर येलो टेप से कवर कर देते हैं। अब यहाँ पर ईयर स्ट्रिप को लगाया जा रहा है और फिर लास्ट में बने एल्युमिनियम के चार्जिंग पॉइंट को लगा देते हैं। अब इन दोनों पोर्ट्स को चार्जिंग केस में डालकर ऊपर से प्लास्टिक कवर को लगा देते हैं। फिर इस छोटे से बॉक्स में चार्जिंग वायर को रखकर ईयरपॉड को डाल देते हैं और इसी दौरान वारंटी पेपर को बॉक्स में रखकर
उसे क्लोज कर देते हैं। दोस्तों ईयरपॉड तो बनकर तैयार हो गया और शायद आप इसको खरीद कर यूज भी करते होगे, लेकिन दोस्तों इसका शानदार कलर गंदा ना हो इसके लिए हम कवर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं फैक्ट्री में इसके कवर को कैसे बनाया जाता है। तो एक ग्रीन सिलिकॉन के पीस को मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, तभी यह मशीन हीट और प्रेसिंग की वजह से सिलिकॉन के पीस को चार्जिंग केस के कवर में बदल देता है। फिर इसे कारीगर द्वारा निकाल कर मार्केटिंग प्लेस में सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो फैशन और क्वालिटी पे भगते हैं। तो चलिए देखते हैं लेदर कवर मेकिंग प्रोसेस। इसके लिए लेदर की सीट को चार्जिंग कवर के शेप में काटते हैं और फिर इन्हें दो हिस्सों में काट कर 3 होल्स किए जाते हैं। फिर उसे फैशनेबल बनाने के लिए उसमें कुछ स्पेशल चीजें बनाकर लगाते हैं। फिर कवर के चारों साइड में होल करके हाथों की मदद से दोनों हिस्सों को सिला जाता है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसके चारों ओर स्मूथ कटिंग करते हैं। अब इन्हें डेकोरेट करने के लिए साइड में ब्लैक लाइन बनाई जाती है और फिर लेदर की पतली पीस को काट कर मेटल के कील को लगाते हैं जो कि हैंडल जैसा बन जाता है। इस तरह से फैशनेबल लुकेबल बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इन सारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आपको कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अच्छा लगा और आप अगला वीडियो कौन सा चाहते हो, कमेंट सेशन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।